हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 2 की बात करेंगे एसएससी जीडी का, जिसमें 20 मिक्स क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यदि ए का काम सॉरी यदि यदि ए का मान 20 से 70% अधिक है तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए का मान 20 से 70% अधिक है। तो जैसे ये हो गया ए, यहाँ है बी। तो ए का मान 20 से 70% अधिक है, मतलब बी का मान 100 मान लीजिए, तो ए का मान हो जाएगा 170। कहने का मतलब ये हुआ। तो इसको आप रेशियो में बदल दीजिए तो आ जाएगा 17:10। तो फिर बोलता है बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी देखिए 10 है और ए आपका 17 है, तो कितना कम है। ए आपका 17 है और बी आपका 10 है, तो बी ए से कितना कम है। तो बी ए से 17 - 10 7 कम है। देखिए तुलना वाली राशि हर समय नीचे होगा, तुलना जब भी किया जाएगा वो हर समय नीचे लिखाएगा। तो बोलता है बी का मान ए से, और जिसके साथ में से लगा होगा वो उसी से तुलना किया जा रहा है। तो ए का मान आपका कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है। इसको परसेंट में बदल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। इसको सोल्व कर दीजिए 700/17, तो आपका आंसर निकल आएगा कितना, देख लीजिए। 85 नहीं, 17 चौक 68 हो जाएगा 2, 17 एकम 17 पूर्णांक 3/17। ये आपका इतना परसेंट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ सी में। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा जिससे कि देखने में परेशानी होगा, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि किसी कर्मचारी का वेतन में 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसका वेतन का कुल कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए इसको बनाने का तो लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन नहीं, उसको नहीं देखना है। इसको देखना है ए बी फार्मूला। शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं, देख लीजिए। ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। इस पर लागू कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए पहले 15% की वृद्धि, तो 15%, फिर बोलता है 15% की कमी। तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ कमी बोल रहा है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस। इंटू 15 × 225 डिवाइड बाई 100। प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा। ये दो जीरो है तो दो अंक पे पॉइंट हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 2.25% की कमी। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िए तब सही से बनेगा। बोलता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए प्लस बी कर रहा है, साथ में काम कर रहा है, तो ए प्लस बी कर रहा है 10 दिन में। सी अकेला उसे 14 दिन में कर रहा है, सी अकेला उसे कर रहा है 14 दिन में। तो ये दोनों का कुल काम निकाल लीजिए। तो कुल काम निकलता है किस तरह से, तो दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 14 और 10 का एलसीएम होगा 70। तो इफिशियंसी निकाल लीजिए।
तो ए बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 70 में 10 से भागा देंगे तो आएगा 7, और 70 में 14 से भागा देंगे तो 14 पचे 70। देखिए तो ए प्लस बी एक दिन में काम करता है 7 को, और सी अकेला एक दिन में काम करता है 5 को। ठीक है, तब बोलता है कि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम का 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम आपका 70 है, इसका बोल रहा है 3/5 भाग, तीनों मिलकर 7 5 12। इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14 पचे 70, 4 42/12। इसको आप काट लीजिए 21/6, 21/6 होगा तो आप इसको और काट सकते हैं 3 से, 3 7 21, 3 दूना 6। आपका आंसर आ जाएगा 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोलता है वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया है। तो देखिए सी आई और एस आई का अंतर दिया गया है, तो हमसे पूछता है मूलधन क्या है। वह राशि कहने का मतलब मूलधन प्रिंसिपल क्या है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा तो भी निकल आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए 3 वर्ष का सी आई, 3 वर्ष का सी आई का एक फार्मूला ट्रिक होता है, थ्री ईयर सी आई, RT इंटू R² T इंटू RQ। इस पे निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 3 वर्ष का SI क्या होगा, 3 वर्ष का SI हुआ था 80%, 80%, तो 5 दिया 15 होगा ये। और यहाँ से निकाल दिए 3 वर्ष का CI कितना होगा, सी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5 का क्यों कीजिएगा तो 125, 125 को 2 ही अंक लेना है, समझिएगा आराम से। 2 अंक लेना है तो 125 का 2 अंक लेंगे तो 25 आएगा। हाथ में बचेगा कितना, 1। RT, RT का मतलब R² T, R² T का मतलब 5 का स्क्वायर 25, और T मतलब 3, 25 3 75, हाथ में 1 था 76, ये 76 आ गया। पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दीजिएगा। RT, RT मतलब 5 3 15। यही CI और SI का अंतर आपका दिया हुआ। CI SI का अंतर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ 15.7625 है, यहाँ 15, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0.76, सॉरी 0.7625, और इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 244। तो आपका मूलधन कितना होता है, 100 होता है। 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो यहीं डायरेक्ट कर दीजिए 0.7625 इंटू 100 इंटू ये हट जाएगा तो आ जाएगा 4 को 0 पर आ जाएगा। और इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप काट लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। देखिए काटिएगा तो आपका आंसर आ ही जाएगा। आप इसको काटिए आराम से, देखिए आप इसको काटिए 25 से, 25 दिए 75, 1 गया 0, 25 पचे 75, ये काटिए 25 से, यहाँ 100 है, 25 चौक 100, ये 305 है। इसको 5 से काटिए दीजिए, 5 छक 30, 5 एकम 5, ये 5 से कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 पे 3 0, 2 पे 3 0, और 61 से देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, 4 बार में, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूना 4 गुना 2000, 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 32,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बार आपको फॉर्मूला बेस से आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए
बोलता है 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आप डायग्राम बना लिए तो समझिए आपका आंसर निकल आएगा। तो बोल रहा है कि एक 200 मीटर इमारत है, मान लीजिए 200 मीटर की ऊंचाई की इमारत है, तो 200 मीटर की ऊंचाई की इमारत आपको ये मान लीजिए, ठीक है। और इसके शीर्ष से तल का मीनार, एक मीनार मान लीजिए आपका ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। ये मीनार है। तो बोलता है शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 है, शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 है। तो शीर्ष का यही दोनों का शीर्ष है, ये दोनों का शीर्ष है, तो इसी का उन्नयन कोण आपका दिया हुआ 30, उन्नयन कोण 30 है और 45 डिग्री है, और इसका शीर्ष ये है, इसका 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई क्या है, तो यही मीनार की ऊंचाई होगी आपका, ये आपको निकालना है। देखिए इसका मान दिया हुआ है, इसका मान आपको 200 दिया हुआ है, 200 मीटर इमारत है ये, इसका मान दिया हुआ है। तो देखिए ये 45 है, तो इसके सामने का भुजा का अनुपातिक मान क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 1 आएगा, 1 अनुपात। और जब ये 45 है तभी 45 होगा, तो जब ये 45 होगा तो इसका भी तो भुजा का मान होगा 1 ही होगा, यह भी अनुपातिक 1 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये ट्रायंगल में देखिए, ये तो ये ट्रायंगल में देख लिए थे, अब ये ट्रायंगल में देखिए, ये जब 30 है तो ये भी इसके सामने का भुजा का मान 1 होता है अनुपातिक। जब ये 23 है तो ये 60 होगा, और 60 का सामने भुजा मान होता है √3। तो देखिए ये लंबाई और ये लंबाई दोनों सेम है, ये लंबाई और लंबाई दोनों सेम है। तो यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ √3 यहाँ 1 तो नहीं हो सकता, दोनों को बराबर कर लीजिए। तो इसको बराबर करने के इसमें √3 गुना कर दीजिए, आपका ये भी √3 हो गया, ये भी √3 हो गया। जब इसका मान में गुना किए हैं तो इसका मान में तो गुना करना होगा, तब तो रेशियो बराबर आएगा, तो इसका मान में भी √3 से गुना कर दीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना √3 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना है, तो 1 है। तो √3 - 1 का वैल्यू निकल, √3 - 1 करेंगे तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, √3 - 1 करेंगे तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। तो √3 - 1 करेंगे तो आपका वैल्यू दिया हुआ है, यही मान तो ये भी है ना, बराबर है, तो ये 200 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक √3 है, तो ये √3 का मान आपको निकाल देना है। तो √3 - 1 का वैल्यू 200 है, तो √3 का मान कितना होगा, तो √3 - 1 इंटू √3, इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये देख लीजिएगा, यह है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग हल कर लीजिएगा, यहाँ स्पेस कम होने के कारण थोड़ा सा सोल्यूशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6वां। देखिए सब क्वेश्चन कुछ न कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, और सब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक प्रकार से मान सकते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अच्छा है। बोल रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपया है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो इस संव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए बनने को तो आराम से बन जाएगा, लेकिन आपको समझाना है, तो देखिए आराम से समझिए। तो बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य कहने का मतलब MP और क्रय मूल्य कहने का मतलब CP, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो दोनों का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। अब बोलता है यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपया है,
तो ये 3645 रुपया, ठीक है, रहने दीजिए। और अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य पे 25% और 10% की क्रमागत छूट दिया जाता है। तो यही तो अंकित मूल्य है ना, तो यही अंकित मूल्य है। तो इसको x मान लीजिए, 5x और 3x। तो 5x पे आप छूट दीजिएगा पहला 25% का, तो आप कितना बेचिएगा, तो बेचिएगा 75% में, तो 75/100। फिर दूसरा छूट दीजिएगा कितना, 10%, तो 10% छूट दिया तो आप बेचिएगा कितना में, तो 90% में, तो 90/100 कर दीजिएगा। इसको आप काटिए, इसी का आपका वैल्यू दी, तो विक्रय मूल्य निकल गया। ये जब विक्रय मूल्य निकल गया तो विक्रय मूल्य आपका यहाँ दिया हुआ 3645, यही 3645 के बराबर होगा। अब इसको काट लीजिए, आपका विक्रय मूल्य आ जाए, एक्स का मान निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये आपका 75 है, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100 कट गया। और ये 5 से 5 दूना 10 कट गया। और उसके बाद बच रहा है कितना, तो यहाँ 9 है 27 और 4 दूना 8, यहाँ बच रहा है 27x बटा 8x बराबर 3645। 3645, अब इसको 8 को इधर भेजिए दीजिए, यहाँ 8 हट जाएगा, यहाँ से 8 हट जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए 9 तिया 27, 9 चौक 36, 0 9 पचे 45, फिर 3 से कट जाएगा, 5 4 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा, गुना कर दीजिए, यहाँ 8 है, ये 8 लाए थे इधर, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 तिया 24, 24 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 और 2 10, 1080 रुपया आ गया एक्स का मान। आपसे पूछता है क्या, तो इस बार में 100% लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस पर क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो क्रय मूल्य आपको निकालना हो, पहले क्रय मूल्य आप कितना हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू 1080 हो जाएगा, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x का वैल्यू हो जाएगा आपको 3 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 से गुना कर दीजिए, 0 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 और 2 और 3, देखिए ये आ गया आपका क्रय मूल्य। जब खरीद रहे हैं 3240 में और बेच रहे हैं 3645 में, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो 3640 में से 3645 में से 3240 घटाइएगा, कितना आएगा, अब घटा लीजिए, 3645 में से 3240 घटाइएगा, कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5, 0, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, 405, 3240 इंटू % गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। आप इसको काट कूट कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12.5% की लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां है। 7वां क्वेश्चन देखिए सबसे बेहद आसान है। देखिए ये बोलता है दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर है, तो ये दोनों समानांतर है और ओ एक ऐसा बिंदु है जो कोण सी ओ डी 70 है, सी ओ डी 70 है, ये आपका 70 दिया हुआ है, सी ओ डी 70 है, सी ओ डी सी डी ओ 70 है और कोण बी डी ओ का मान 100 है, बी डी ओ का मान 100 है, ये आपका 100 दिया हुआ है। तो बोलता है कि कोण ए बी ओ का मान क्या, ए बी ओ ये मान, ये कौन पूछ रहा है। देखिए जब ये दोनों ये पैरेलल है तो आप इसको बढ़ाइएगा, आप इसको बढ़ाइए,
ये जब गया, ये 100 है तो ये जब होगा तो ये कितना होगा दोनों, ये जब ऐसे इस तरह से है ना, देखिए इस तरह से है तो ये बढ़ रहा है, तो इसका मान जो है ना, इसका मान आपका दिया हुआ 100, इसका मान दिया हुआ 100, तो ये तो पूरा 180 डिग्री होता है, तो इसका मान 100 है तो कितना होगा 80 होगा, तो ये कोण आपका 80 हो जाएगा। ये कोण जब 80 हो जाएगा तो ये कोण आपका 80 निकल जाएगा, तो समझ रहा है ना, ये कोण आपका 80 निकल जाएगा। जब ये कोण 80 निकल जाएगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना, देखिए ये इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा, तो ये कोण जब 80 हो जाएगा आपका और ये 70 है। चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिगर बना करके, समझ में नहीं आ रहा इसको रीअरेंज कीजिए। देखिए ये पैरेलल लाइन है ना, ये इस तरह से है, इस तरह से वो है। आपका मान किसका किसका दिया हुआ है, ए बी डी सी दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा, इसका मान किसका दिया हुआ है, कौन सी डी ओ, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ 70, और डी ओ बी का मान दिया हुआ 100, डी ओ बी का मान दिया हुआ 100, डी ओ बी का मान 100 दिया हुआ। ये इसको आप बढ़ाइए, ये लाइन को बढ़ाइएगा तो यहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके मिले पैरेलल लाइन को जब ये तिरछी रेखा काटेगा तो ये तो 100 दिया हुआ, तो ये तो आपका 80 निकल आएगा, ये 80 निकल आएगा, क्योंकि इस तरह का जो भी होता है 180 डिग्री होता है, तो इसमें 100 है, इधर 80 होगा तो 180 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद देखिए जब 80 हो गया तो ये त्रिभुज में देखिए, ये भी तो बढ़ेगा ना, तो ये भी बढ़ेगा, तो ये भी 80, तो ये भी 80 हो जाएगा। तो ये पहले 70 है, ये 80 है, 70 80 कितना हो जाएगा, 70 80 हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, 150 हो गया। तो ये त्रिभुज में आप देखिएगा, ये त्रिभुज में तो 150 हो गया, तो ये टोटल मान कितना होता है 180 होता है, तो ये बचा 30, तो यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मान पूछ रहा था ए बी ओ, ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो एकांतर कोण से भी 30 होगा ना, ये 30 हो गया, तो ये भी एकांतर कोण से 30 होगा, एकांतर कोण से मान निकला इसका मान 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां। बोलता है 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 है। 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु 13:9 है। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो बोलता है कि उनकी आयु का अंतर क्या है, उनकी आयु का अंतर क्या है। तो देखिए 33 39 9 चौक 36, तो 36 में से 39 में से 36 किया 3, अनुपात 3 का मान कितना हो गया 8 4 12, 8 4 12 हो गया, प्लस और माइनस जुड़ जाता है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। जब 1 का वैल्यू 4 हो गया तो ये दोनों का अंतर क्या, 13 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 13 और 9 का अंतर हो जाएगा 4, तो 4 का वैल्यू आपका 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है तो दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयतन का अनुपात निकाल दीजिए, 4/3 पाई r3, गोला का आयतन भी होता है 4/3 पाई r3, दोनों का दिया हुआ 8:27, 4/3 कट गया,
पाई से पाई कट गया, तो R1 R2 मान लीजिए, तो इधर जाएगा 2:3 आएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। तो 4πr², r का मान तो 3 है, 4 से पाई कट गया, r का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। आपका 4:9 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझिएगा बढ़िया से तब। जब बोलता है कि 2 कार शहर ए से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और सुबह 8:45 बजे शहर बी के लिए निकलती है। ये कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शहर ए से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों कारें एक साथ मिलेगी? देखिए यहाँ दूरी कांस्टेंट है, दूरी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो चाल का अनुपात दिया हुआ है। देखिए S1 S2 S1 S2 का मान दिया हुआ है, एक 45 से जा रहा है, एक 54 से जा रहा है। इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 9 45, 9 5 45, 9 6 54। तो T1 और T2 का मान क्या हो जाएगा? T1 और T2 का मान बदल जाएगा, तो T1 T2 का मान कितना हो जाएगा? 6:5। 6:5। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? तो दोनों का अंतर आ रहा है 1 का, दोनों का अंतर आ रहा है 1 का। और यहाँ से अंतर कितना है? 8:30 बजे ये खुल रहा है, 8:45 में ये खुल रहा है, दोनों सुबह में ही खुल रहा है, तो अंतर कितना आएगा? तो 15 मिनट का अंतर आएगा। तो 1 का वैल्यू 15 आ जाएगा, तो समय कितना लगेगा? 15 छक 90 मिनट। ये 90 मिनट आ गया। तो अब बोलता है कि कितने दूरी पे मिला? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना दिया हुआ? पहला 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आपका समय कितना निकल आया? 90 मिनट। इसको आप घंटा में बदल दीजिए, 60 से भागा दे दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15 15 9 35 से 135/2 आएगा, जो कि इसको काटिएगा तो आएगा आपका 67.5। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है और मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% की लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करता है तो मूल विक्रेता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ मूल विक्रेता है, ये लिया 2 बार, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको आ रहा है कितना? 225 रुपया। तो पहला 20% लाभ और दूसरा 25% के लाभ पे बेच रहा है। देखिए अंत दिया हुआ शुरू निकालना है, तो क्या करेंगे? होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। तो 225 गुना 20% का होल वैल्यू क्या होता है? 1/5। 1/5 होता है, तो 1/5 जब लाभ हो रहा है तो 6/5 होगा, तो 6/5 का उल्टा होता है 5/6 इंटू 25% का होल वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है, और 1/4 का होल वैल्यू आप निकालिएगा, लाभ हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा 5/4। तो 5/4 का उल्टा क्या होता है? 4/5। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए ये 225 है। अब इसको 5 से पहले काटिए लीजिए, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 3 से काटिए, 3 दूना 6, ये कट जाएगा 15 बार में, ये 2 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10 और 1.5 कितना हो जाएगा? 15 गुना 10 बराबर 150, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12
बोल रहा पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 23.5% है। देखिए पहली संख्या मान लीजिए x का 12.5% और दूसरी संख्या मान लीजिए y का 37%। ये दोनों बराबर है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये आप काट लीजिए 5 से, 5 दूना 10, 25 से काट लीजिए ना, 25 25 बचे 125, 5 और 25 से कम 25 और गया इसके पास 12, 25 बचे इतना बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। तो x बराबर हो जाएगा 3y, तो x का मान हो जाएगा आपका 3 और y का मान हो जाएगा 1। तो बोलता है ये दोनों का अंतर आपका दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर हमें घटाने पे आता है 1428 रुपया। तो ये दोनों का अंतर यहाँ से आ रहा है 2 रुपया, तो 2 का वैल्यू होता है 1428, तो 1 का वैल्यू होता है 714। तो पूछता है क्या दोनों का योग, तो 3 और 1 4, 3 1 4 का योग हो जाएगा, 4 का वैल्यू निकाल देंगे तो 714 गुना 4, इसको गुना किया 4 चौक 16, 4 1 5, 7 चौक 28, 2856। 2856 किसी ऑप्शन में है? देखिए सर 2856 ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, 11 मीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ की ऊंचाई 21 मीटर है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्तंभ जब भी बोलेगा तो हम उसको समझ जाएंगे बेलन है, ये एक प्रकार का बेलन है, इसी को स्तंभ बोला जा रहा है। इसका देखिए ऊंचाई 21 मीटर है, त्रिज्या 11 मीटर है। तो बोलता है कि इसको बनाने में सामग्री, देखिए आपका सब दिया हुआ क्यू में आंसर, तो इसका मतलब ये आयतन पूछ रहा होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई, बेलन का आयतन आपका क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। तब पाई का मान होता है 22/7, r का स्क्वायर है 11 गुना 11, एच का मान है 21। तो काट दीजिए 7 या 21, गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो आपका 121 गुना हो जाएगा 22 या 66, सही है 7 या 21। इसको गुना करके आप निकाल सकते हैं आंसर। देखिए इकाई अंक 6 है, इकाई अंक किसी का 6 है, 2 का 3 गो का, इसको गुना करना ही पड़ेगा। 121 गुना 66 कर लीजिए, 121 गुना 66, 6 6 दूना 12, 6 1 7, 6 2 7। आप इसको 6 8 6 8 7 2 9 और 7, मतलब आ जाएगा 7986। 7986 कहीं है, 7986, 7986 ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है। सॉरी दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि सॉल्यूशन जो है कि बड़ा धीरे धीरे हो पा रहा है, समझिएगा आराम से। ए बी और सी की दक्षता 2:3:4 के अनुपात में है। वे मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो समान कार्य को अकेले ए कितना दिन में करेगा। देखिए ए है, बी है, सी है, तीनों का दक्षता दिया हुआ, मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ है। एफिशिएंसी दिया हुआ 2 3 4 के अनुपात में, लेकिन बोलता है मिल करके 6 दिन में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में करता है। तो 4 3 7 2 9, टोटल काम निकालने के लिए इसको गुना कर दीजिए, कुल काम निकल जाएगा। तो 9 6 54। तो बोलता है एक अकेला से कितने दिन में करेगा। तो एक अकेला करेगा 54/2 दिन बराबर 27 दिन में। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 देखिए क्या बोल रहा है। 130 मीटर 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है। रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 43 किलोमीटर और 47 किलोमीटर की गति प्रति 47 किलोमीटर प्रति घंटा 47 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे एक दूसरे को कब कितने समय में पार करेंगे। देखिए दोनों विपरीत में चल रहा है, एक ट्रेन ये है एक ट्रेन ये है। तो दोनों का चाल दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 43, एक का दिया हुआ 47। एक का लंबाई दिया हुआ 130 और दूसरे का लंबाई दिया 120। देखिए जब भी विपरीत में होगा ना तो चाल जुड़ जाएगा और दोनों का लंबाई भी जुड़ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यही तो दूरी लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर ही तो दूरी तय करेगा ना। तो 130 और 120 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250। तो दूरी अगर 250, ये भी जुड़ जाएगा। 47 और 40 कितना हो जाएगा, 47 और 40 जोड़िएगा तो कितना होगा, 47 और 40 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 47 और 40, 7 3 10, 4 4 8 1 9 90। ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, इस समय में आ गया, मतलब घंटा में आ गया। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 90 है तो इसको किलोमीटर 90 किलो प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कीजिएगा तो 18 चल जाएगा ऊपर। अब 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 दहें के 225 मतलब 10 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। बोलता है कि 120 मीटर लंबी 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। देखिए 120 मीटर लंबी तार है, मतलब आयत का परिमाप बोल रहा है, 120 मीटर परिमाप है, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। देखिए यदि चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई x+2 होगा, ठीक है, x+2 होगा। तो देखिए इसके परिमाप कितना होगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका देखिए 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया हुआ 120। तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना, एक एक्स 2x 2x प्लस 2 बराबर 120। 2 से 2 कट गया, 60, 2 से 60 पर में कट गया, और 2x बराबर 60 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 58। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 29। x का वैल्यू 29 तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या है, तो x का वैल्यू 29, ये 29 निकल आया और 29 2 31। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 29 है 29 इंटू 31 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 एकम 9। किसका लास्ट में 9 है, तो सिर्फ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोलता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है। अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन, पूरा गोला का आयतन होता है 4/3, तो अर्धगोला का आयतन होगा 2/3। तो 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई का मान आपका, पाई के मान में ही दिया हुआ है ऑप्शन में, तो पाई को पाई रहने दीजिए। और आर का मान आपका दिया हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 9 2 18 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, इसको आप बना लीजिएगा, ये होमवर्क में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। देखिए समचतुर्भुज इस प्रकार का होता है, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण 12, एक विकर्ण 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, एक 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखिए 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये बोलता है ये भी 13, तो ये भी 13, ये भी 13, तो ये भी 13। तो ये परिमाप बोल रहा था चारों भुजा का योग, चारों भुजा का 13 चौक 52। ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार ज्योतिका और आकाश
द्वारा लड़े गए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ज्योति का कुल मतदाताओं का 50% प्राप्त हुआ तो वह 350 मतों से जीत जाती है। तो आकाश को कितने मत मिला होगा? देखिए टोटल मत होगा 100 में से 50 तो यही ले चलाया, लेकिन 10% नहीं दिया है। तो 10% नहीं दिया है तो 10% नहीं तो 50 तो ये हो गया, तो इसके पास बचा होगा 40, और इसी से ये जीत हार हो रहा है। तो 350, तो ये 10 का वैल्यू हो जाएगा 350। तो बोलता है कि आकाश को कितना मत मिला? था आकाश को मत 40 से मिला होगा ना, तो जीतने वाला तो ये है, आकाश तो 40 से लिया होगा। तो 40 का वैल्यू गुना कर दिए। देखिए 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना कर दीजिए। 0 5 अंक 20 के 0, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14। ये आपका आंसर होगा 1400, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया होगा। ये क्वेश्चन छोड़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, देखिएगा, और आसान ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले का मतलब माइनस कि पिता और पुत्र का अनुपात है 7:1। फिर बोलता है 5 वर्ष बाद उसका अनुपात होता है 3 गुना, 3:1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जब इसको रेशियो का मान निकालिएगा तो 7 और 3 का तिरछा गुना कीजिएगा तो 7 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? देखिए यहाँ से अंतर आ जाएगा -5 और +5 दोनों जुड़ जाएगा 10 और यहाँ अंतर कितना है? 2, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 5। जब 1 का वैल्यू 5 होगा तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35। और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 और 5। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद उसकी पिता और बेटे की आयु 11:5 हो जाएगा? तो कितने वर्ष बाद? तो आप इसमें देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कीजिएगा तो आपका आंसर आ ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो देखिए आप पहले मान लीजिए 15 को रख के देखिए, तो 15 और 15 तो 35 और 35 है ना, ये 35 नहीं होगा। अब वर्तमान में 40 ना हो जाएगा, 40 और 10 हो जाएगा। अब 15 रखिएगा तो हो जाएगा 55 और 25, 5 से कट जाएगा तो 11:5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। यही आपका सही आंसर होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको 1 बार 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगले बार कभी आएगा सेट में तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। चलते हैं, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।